નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કક્ષા 9ની અંદર વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે શીખવાનું છે इक्काई सौ ભારતીય સંસ્કૃતિ મેં ગુરુ શિષ્ય સંબંધ। આ એક સાહિત્ય પ્રકાર છે મિત્રો અને નિબંધ સ્વરૂપ છે। તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલાં આ લેખકનું નામ જાણી લઈએ। તો લેખક છે આનંદ શંકર માધવન। તો પહેલાં હું તમને થોડુંક ગુરુ શિષ્ય વિશે થોડુંક પરિચય આપી દઉં, પછી આપણે આગળ લેખક આનંદ શંકર માધવનનો પરિચય લેશું। તો આની અંદર प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध की एक उज्जवल परंपरा थी। प्राचीन भारतनी अंदर गुरु शिष्य संबंधनी एक उज्जवल परंपरा थी। तब गुरु का आश्रम विद्या मंदिर के समान होता था, जहाँ पैसे का कोई स्थान नहीं था। पहला अपनी भारतीय संस्कृति अंदर જ્યારે આશ્રમો હતા, વિદ્યા મંદિર હતા, તે એ સમયે ત્યારે પૈસાનું કોઈ સ્થાન નહોતું। आज पश्चिम के प्रभाव से गुरु शिष्य संबंध बदल गए हैं। प्रस्तुत लेख में लेखक ने भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में बताया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, गुरु शिष्यનો સંબંધ, ગુરુ એટલે ઈશ્વર કરતાં પણ એનું ઊંચું પદ માનવામાં આવે છે। જ્યારે સ્વામી વિવેકાનંદની વાત આપણે કરીએ કે આની અંદર સ્વામી વિવેકાનંદે જ્યારે પોતાના ગુરુ રામકૃષ્ણ પરમહંસ, જે રામકૃષ્ણ પરમહંસ હતા, એને પોતાના ગુરુ માન્યા હતા। તો હું તમને થોડીક સ્વામી વિવેકાનંદ વિશે વાત કરું અને થોડુંક તમને એનો એક પ્રસંગ બતાવું કે સ્વામી વિવેકાનંદ 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती आती है। तो 12 जनवरी अब आएगी और स्वामी विवेकानंद की जयंती आती है। तो बालक नरेंद्र बचपन से ही मेधावी स्वतंत्र विचारों के घनी व्यक्ति थे। मेधावी यानी होशियार और स्वतंत्र विचार वाला व्यक्ति स्वामी विवेकानंद नता। पढ़ने में बहुत होशियार थे। कम प्रयास में ही विद्यालय में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते थे और अपने शिक्षकों के प्रिय पात्र थे। ये स्वामी विवेकानंद की बात मैं बताती हूँ, जो रामकृष्ण परमहंस उसके गुरु थे। और गुरु शिष्य के संबंध में जो रामकृष्ण परमहंस ने उसे अपना गुरु कैसे माना, एक प्रसंग हूँ तमने अहींया बताऊँ छूँ। उस समय दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस एक प्रख्यात ईश्वर प्राप्त व्यक्ति थे। जे रामकृष्ण परमहंस था एक प्रख्यात ईश्वर प्राप्त व्यक्ति थे। माँ काली के उपासक थे। दक्षिणेश्वर में रहकर काली की पूजा अर्चना करते हुए उन्होंने 4 वर्ष के अंदर ही माँ काली का साक्षात्कार किया। जे रामकृष्ण परमहंस था ए माँ कालीना उपासक था અને 4 વર્ષની જ અંદર माँ काली मानो तेने साक्षात्कार कर्यो। तो उस समय उनका कोई गुरु नहीं था, केवल अंतःकरण ही विकलता से उन्हें काली का साक्षात्कार हुआ। जे रामकृष्ण परमहंस था तेना ए समय कोई गुरु हता नहीं। उस समय दक्षिणेश्वर श्री रामकृष्ण परमहंस एक प्रख्यात ईश्वर प्राप्त व्यक्ति थे। दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस हता ते प्रख्यात ईश्वर प्राप्त व्यक्ति हता। वे माँ काली के उपासक थे। दक्षिणेश में रहकर काली की पूजा अर्चना करते हुए उन्होंने 4 वर्ष के अंदर ही माँ काली का साक्षात्कार किया। उस समय उसका कोई गुरु नहीं था। इसके बाद उन्होंने राम मार्गी साधुओं से राम मंत्र की दीक्षा ली और राम नाम की साधना में व्यस्त हुए। ये समय एमने राम मार्गी साधुओं से राम मंत्र की दीक्षा ली और राम नाम की साधना में व्यस्त हुए। हनुमान जी के रूप में अपने को मानते हुए भगवान राम से साक्षात्कार हुआ। उन्होंने राधा भाव से साधना करते हुए कृष्ण से साक्षात्कार किया। હવે गुरु शिष्य का मिलन, तो गुरु शिष्यનું मिलन કેવી રીતે? तो इक्काई के पढ़ाई करते हुए नरेंद्र अपने नाना के मकान पर अकेले रहते थे और अध्ययन करते थे। एक बार श्री रामकृष्ण देव उस मोहल्ले में आए और एक भक्त के वहाँ रुके।
सत्संग हो रहा था, भजन के लिए बालक नरेंद्र को वहां बुलाया गया। नरेंद्र का गीत सुनकर रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए और जब कार्यक्रम की समाप्ति कर वे दक्षिणेश्वर जा रहे थे, तब नरेंद्र का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, तू दक्षिणेश्वर जरूर आना। विवेकानंद ने हाँ कर दिया। विवेकानंद ने भारतीय पाश्चात्य दर्शनों का बड़ी गहराई का अध्ययन किया था। विवेकानंद जी थे जो स्वामी विवेकानंद, उसे भारतीय और प्राच्य दर्शनों का बड़ी गहराई से अध्ययन किया था। कुछ समय के लिए वे संदेहवादी भी हो गए थे। एक दिन माद की सर्द रात में ईश्वर के बारे में चिंतन कर रहे थे तो उन्हें विचार आया कि रविंद्रनाथ टैगोर की पूज्य पिता श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर गंगा नदी में नाव पर बैठकर साधना करते हुए उनसे पूछा जाए कि वे तत्काल गंगा घाट गए और तैरते हुए नाव में पहुंच गए। उन्होंने महर्षि से पूछा, आप तो पवित्र गंगा में रहकर इतने समय से साधना कर रहे हैं, तो क्या आपको ईश्वर का साक्षात्कार हुआ? जो સ્વામી વિવેકાનંદ છે એ મહર્ષિને પૂછે છે કે તમે આટલા સમયથી અહીંયા ગંગાના ઘાટમાં સાધના કરો છો તો તમને ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થયો? इस बात का स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। केवल इतना कहा, नरेंद्र, तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम बहुत बड़े योगी बनोगे। नरेंद्र ने कहा, महर्षि मेरी बात छोड़िए, क्या आपको ईश्वर का साक्षात्कार हुआ? इस बात का महर्षि के पास कोई जवाब नहीं था। नरेंद्र लौटकर अपने कमरे पर जाते हुए विचार करते हैं कि जब महर्षि जैसे व्यक्ति को ईश्वर साक्षात्कार नहीं हुआ तो मेरे जैसे की क्या विसा। अगले दिन सवेरे विवेकानंद को रामकृष्ण देव की याद आई। वे दक्षिणेश्वर की ओर चल दिए। वहां पहुंचने पर उन्हें देखा कि रामकृष्ण भक्तों से घेरे हुए बैठे हैं और आनंदपूर्वक चर्चा कर रहे थे। नरेंद्र को देखकर रामकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तू आ गया, अच्छा किया। परंतु नरेंद्र ने उनसे नहीं वहीं सीधा प्रश्न किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? वहां नरेंद्र ने भी एक मन में ठान ली थी कि मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करना है। तो सीधे ही रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है? तो परमहंस ने जवाब दिया, हाँ देखा है और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। इसके बाद 1881 में 1886 तक नरेंद्र ने रामकृष्ण के शिष्य के रूप में कई रातें दक्षिणेश्वर में बिताई और साधनाएं की। तो यहाँ रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जैसे गुरु शिष्य के संबंध की मैंने आपको एक प्रसंग बताया। तो यहाँ जो प्राचीन संस्कृति में, प्राचीन भारत में जो અહીંયા ગુરુ શિષ્યનો જે પહેલા સંબંધ હતા અને હવે પછીના સંબંધોની અંદર ગુરુ અને શિષ્યના સંબંધોમાં ઘણો ફરક બતાય છે। તો આના વિશે આ પાઠ છે એ એના વિશે છે કે આપણે પહેલે વિદ્યાલય મંદિર કો સમાન प्राचीन, तो पहला विद्यालय मंदिर ने આપણે કેવી રીતે, तो કે प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। प्राचीन भारत હતું ત્યારે વિદ્યાલય હતું તે મંદિરની સમાન આપણે માનવામાં હતું, એક આશ્રમ હતું। તો ધીરે ધીરે આશ્રમો, ગુરુકુળો તૂટવા लाग्યા અને વિદ્યાલયોની સ્થાપના प्राचीन ભારતમાં થઈ। तो शिक्षा देने एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। विद्या पैसे देकर खरीदी और पैसे लेकर बेची नहीं जाती थी। तो प्राचीन भारतनी अंदर पहला शुं हतुं के पैसा दईने विद्या खरीदी नहोती जती ने वेचाती नहोती। तो हवे समय आखो बदलाई गयो छे। अत्यारे पैसाथी ज वात थाय छे। तो परमेश्वर को पाने का एक माध्यम था। पहला एवुं मैं तमने एक प्रसंग कीधो के परमेश्वर ने पामवानुं एक माध्यम हतुं। गुरुकुल, आश्रम, विद्यालय ने एक मंदिर समान गणवामां आवतुं हतुं। तो शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होता है। જ્યારે शिष्य छे गुरु माटे ए पुत्रथी अधिक प्रिय होय छे अने शिष्य गुरुने ईश्वर करता पण ऊंचું स्थान आपे छे। एवो જ્યારે प्राचीन संस्कृतिनी अंदर गुरु अने शिष्यनो संबंध आवो हतो। तो आजनी स्थिति केवी छे विद्यार्थी मित्रों? तो आज यूरोप के प्रभाव से शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई है। तो આપણે યુરોપના પ્રભાવથી આપણું જે શિક્ષણનું ક્ષેત્ર છે તેના વ્યવસાયમાં સંસ્કૃતિ આ ગઈ છે। હવે ધીરે ધીરે આપણી જે પ્રાચીન સંસ્કૃતિ છે એ લુપ્ત થતી ગઈ અને યુરોપની પ્રભાવથી આપણી સંસ્કૃતિની અંદર કંઈક ફેરફાર આવ્યો। તો શિક્ષક
वेतनभोगी हो गए। तो हवे आ समय આવી ગયો છે કે શિક્ષક છે એ વેતનભોગી થઈ ગયો છે और शिष्यों को शुल्क देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। तो आज शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। तो પહેલાના સમયની અંદર આવું નહોતું અને હવે વેતનથી આ શિક્ષણ કાર્ય એક પેટ પાલો એટલે કે આપણે પેટ માટે થઈને શિક્ષણ કાર્યને એક સાધન બનાવી દીધું છે। તો ભારતીય का संस्कृति अंदर पहला केवु होतुं तो कि भारत के लोगों को अपने यहाँ के मूल्यवान चीज़ों का मूल्य तभी समझ में आता है जब विदेशों में उनकी कदर हो जाती है। अपना भारतीयोनी विचारधारा अने भारतीयना लोकोनुं केवुं छे कि જ્યારે બીજા દેશોની અંદર જ્યારે એનું મૂલ્ય સમજવામાં આવે ત્યારે જ આપણા દેશમાં એની કિંમત થાય। तो विदेशों में उनकी कदर हो जाती है। भारत में विवेकानंद का स्वागत तभी हुआ तब अमेरिका में उन्होंने नाम कमा लिया। भारत में જ્યારે વિવેકાનંદજીને સન્માન અને એનું સ્વાગત ત્યારે કર્યું જ્યારે અમેરિકામાં એમને નામના મળી। नोबेल पुरस्कार मिलने पर ही बंगाली लोग रविंद्रनाथ ठाकुर ने सम्मान करने लगे। भरतनाट्यम और कथकली जैसे नृत्य विदेशों में लोकप्रिय होने के बाद ही यहाँ के लोकप्रिय हुए। आज भारत में अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी जाना स्वर्ग जाने जैसा लगता है। आज भारतना लोको જ્યારે अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, जर्मनी जाए तो ते लोकोने एवुं लागे कि अमे स्वर्गमां जईए छीए। यह एक नहीं जानते हैं कि जर्मनी का विद्वान मैक्स मुलर भारत में आने के लिए जीवन भर प्रार्थना करता रहा। जो आपણા ભારતીય લોકો એવું વિચારતા નથી, જાણતા નથી કે એક અમેરિકાનો જે વિદ્વાન હતો, જર્મનીનો જે વિદ્વાન હતો મેક્સ મુલર, એ ભારતને આવવા માટે જીવનભર એને પ્રાર્થના કરી કે હું ભારત એક દિવસ જઈશ। તો આ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં આવું જ છે। तो सुप्रसिद्ध पहलवान गामा ने मुंबई आकर दुनिया के सारे पहलवानों को उनसे कुश्ती में जीतने के लिए ललकारा। एक पत्रकार ने गामा से कहा, दुनिया के पहलवानों को ललकारने से पहले आप अपने अमुक शिष्य से लड़कर तो जीत कर दिखाइए। गामा ने उसका पत्रकार को उत्तर दिया, आप जिसकी बात कर रहे हैं वह मेरा शिष्य है, मुझे मेरे बेटे से भी प्रिय है। જ્યારે એને પત્રકારે આવો જવાબ આપ્યો ત્યારે એને ગામા પહેલવાને વાત કરી કે તમે જે વ્યક્તિ માટે કહો છો ને એ મારો શિષ્ય છે અને એ શિષ્ય મારા પુત્ર કરતાં પણ મને વધારે પ્રિય છે। उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं लड़ा वहाँ लड़ा, दोनों बराबर हो गया। मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे ज़्यादा नाम कमाए। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। एवो ए पत्रकारने जवाब आपे छे। उत्तम शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे देश में गुरु शिष्य की परंपरा यदि कहाँ जीवित है तो यह पहलवानों और संगीतकारों में है। भगवान रामकृष्ण परमहंस को बहुत प्रार्थना के बाद विवेकानंद मिले थे। ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों को अपने ही अधिक महत्व दिया था। संगीतकार की अपेक्षा इसके श्रोता अधिक श्रेष्ठ होते हैं। हमारे यहाँ पूज्य की अपेक्षा पुजारी को अधिक महत्व दिया जाता है। गुरु शिष्य में जाति धर्म का स्थान नहीं है। એને કોઈ જાતિ અને ધર્મનું ગુરુ શિષ્યની વચ્ચે સ્થાન નથી। આપણે ગુરુ શિષ્યની વાત કરીએ તો આપણને એક દ્રોણાચાર્ય અને એકલવ્યની પણ વાત યાદ આવી ગઈ કે જાતિ ધર્મનું કોઈ સ્થાન નથી હોતું। गुरु शिष्य परंपरा में जाति धर्म का नहीं गुण का प्रमुखता दी जाती है। इसीलिए कई हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य रहे और कई मुसलमान हिंदुओं गुरु के शिष्य रहे। ત્યાં કોઈ જાતિ ધર્મને સ્થાન આપવામાં આવતું નથી, માત્ર ગુરુ અને शिष्य। तो अधिकतर गुरु सेवा लेने में ही अपनी चतुराई समझते हैं। सच यही है कि सेवा लेने के नहीं देने की वस्तु में बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध लोग सेवा लेने के अधिकारी हैं। इनकी सेवा को ईश्वर की सेवा माननी चाहिए। आज के ज्ञानी और तपस्वी गुरु नहीं रह गए क्योंकि वे शिष्य को तैयार करने में आवश्यक श्रम नहीं उठाते। અત્યારના જે ગુરુઓમાં પહેલાં જેવી
એના તપસ્વી, એની તેજસ્વતા નથી. કેમ કે શું કામ કે શિષ્યને એ બરાબર તૈયાર કરી શકતા નથી, श्रम नहीं उठाता। पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति में उतनी ही शक्ति आती है। गुरु और शिष्य के बारे में भी यही सिद्धांत काम करता है। જેટલી આપણે ગુરુને જેટલું સન્માન આપીએ એવું જ એમ કે શિષ્યની અંદર એવો જ એક શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ સિદ્ધાંત જેવી રીતે મૂર્તિ અને પૂજારીમાં હોય છે એ જ સિદ્ધાંત ગુરુ અને શિષ્યમાં હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સરસ મજાનો ઇકાઈ જે 16 છે ગુરુ અને શિષ્યનું, આજે આપણે એ ભણવાનું છે. તો પહેલાં જે ગુરુ અને શિષ્યનું જ્યારે આપણે આજે પણ ગુરુ પૂર્ણિમાનું આપણે આ ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવીએ છીએ ગુરુ અને શિષ્યના સંબંધમાં, તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખબર જ હશે. તો હવે આપણે આગળ પાઠ ચલાવીએ. તો પહેલાં મેં તમને એમનો પાઠનો સારાંશ બતાવી દીધો છે. હવે આપણે લેખક છે શ્રી આનંદ શંકર મધુવન, એના વિશે આપણે થોડોક परिचय ले लिए कि आनंद शंकर माधवन, श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर झाकिर हुसैन से एक संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों की पक्षघर बन गए। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी के सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मदार विद्यापीठ की स्थापना के संचालक है। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनलक्ष लाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે આ आनंद शंकर माधवननी परिचय लीधो। तो माधवन जी के प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए, यानी मर्यादा, गरिमा यानी मर्यादा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप के करार व्यंग्य किया है। જ્યારે આ વર્તમાનની પરિસ્થિતિ છે એના ઉપર એને કટાક્ષ કર્યો છે કે ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ પહેલાં પ્રાચીન સંસ્કૃતિમાં કેવો હતો અને અત્યારે આ પરંપરાની અંદર અત્યારે ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ કેવો છે, કે આજે ગુરુ શિષ્યના સંબંધમાં પૈસાનું મહત્ત્વ વધી ગયું છે। तो हमारे समाज में व्यवसायिक संस्कृति की बोलचाल है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देने एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वहाँ परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। तो गुरु शिष्यનું જ્યારે આપણે પહેલાંના સમયની અંદર ગુરુકુળમાં જ્યારે ગુરુકુળોની હતા એ સમયે પૈસાનું કોઈ મૂલ્ય જ નહોતું। એ ખાલી વિદ્યા કોઈ પૈસાને લીધે અપાતી નહોતી। તો शिक्षा देने का आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? नहीं। क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है कि આજે પહેલા જેવી સંસ્કૃતિમાં જ્યારે એ સમયમાં ગુરુ શિષ્યના સંબંધમાં આ સમયમાં કેટલો ફરક છે, એના માટે એને 3-4 એવા આપણને પ્રશ્નો પૂછ્યા છે કે આપણે અંતર્मुख होकर सोचने के लिए આપણને વિચારવા માટે વિમુખ કરી દીધા છે कि क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा है, वही त्याग है नजर आता है? જ્યારે કોઈ પહેલાંના સમયની અંદર, પ્રાચીન સમયની અંદર જ્યારે શિષ્યને
જ્યારે વિદ્યા દેવામાં આવતી અને શિષ્ય જ્યારે એમાં પાછળ રહી જતો તો એ વખતે ગુરુને પણ ઊંઘ આવતી નહોતી કે હું આને કેવી રીતે શીખવાડું તો એ શીખી શકે. તો આજનો સમય એવો રહ્યો નથી. આજે પૈસાને વધારે મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે અને જે કાંઈ કાર્ય અત્યારે વિદ્યાનું થાય છે, જે શિક્ષણને લેવલે જે થાય છે તેમાં એક પૈસાનો પણ ભાગ અહીંયા છે. તો અહીંયા પહેલાંની જે પ્રાચીન સંસ્કૃતિ અને અત્યારની સંસ્કૃતિની વાત અહીંયા કરેલી છે. તો કે हमारे समाज में व्यवसायिक संस्कृति की बोलबाला है. बोलबाला यानी प्रचलन कि આપણા સમાજની અંદર વ્યવસાયિક સંસ્કૃતિ की बोलबाला है. इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है. હવે પહેલાં કરતાં અત્યારના જે સમય વ્યવસાયિકનો સમય છે તેમાં પ્રચલન કારણ ગુરુ શિષ્યના સંબંધોમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. પહેલે વિદ્યાલય મંદિર કે સમાન માના જાતા હતા. પહેલાંના સમયની અંદર વિદ્યાલય હતું તે મંદિરની સમાન માનવામાં આવતું હતું. शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था. एक शिक्षा देवी एक आध्यात्मिक अनुष्ठान હતું. वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था. એના દ્વારા આપણને ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થતી એક માધ્યમ હતું. જે શિષ્ય ગુરુ અને શિષ્યના સંબંધોથી જ આપણને ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થતી હતી. એક માધ્યમથી આપણે ઈશ્વર સુધી પહોંચી શકતા હતા અને ઈશ્વરની સાધનાથી જ આપણને ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થતી હતી. પૈસે દેકર શિક્ષા ખરીદી નહીં જાતી. તે સમયે પૈસાનું કોઈ મૂલ્ય હતું નહીં અને પૈસાથી શિક્ષા ખરીદવાની આવતી નહોતી. आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है. तो આજે એવી સ્થિતિ પહેલાં જેવી રહી નથી. जैसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है. आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप में थी. આપણને આ જડ આપણે યુરોપથી આવી છે, જે વિદેશોની અંદર જ્યારે એ લોકો જ્યારે આપણા ભારતની અંદર પરિભ્રમણ કરતા હતા ત્યારે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે એમ કે એ સમયની અંદર જ્યારે આપણા ભારતીયોના જે સંસ્કારો હતા, જે આપણને વિદ્યાઓ મળતી હતી, આપણા વિચારો હતા, ત્યારે એ લોકોને એવું થતું હતું કે આપણે આ બધું ભાંગવા માટે થઈને આપણે શું કરવું જોઈએ, આને પાછળ લાવવા માટે. એટલે ધીરે ધીરે એને અહીંયા એની સંસ્કૃતિ આપણા ભારતમાં લાવ્યા કે આ બધું પૈસાથી જો થવા માંડે તો એનું જે પ્રાચીન સંસ્કૃતિ, જે આશ્રમો હતા આપણા જે શિષ્યોને આશ્રમમાં રાખતા અને બધા જ કાર્ય આશ્રમને શીખવાડતા, દરેક કાર્ય ત્યાં આશ્રમમાં શિષ્યને શીખાતું. તો એ સમયે જ્યારે એ લોકો પરિભ્રમણ કરતા આપણા ભારત દેશની અંદર, ત્યારે એ લોકોને એવું લાગતું કે પહેલાં આપણે આશ્રમો અહીંથી તોડી અને ધીરે ધીરે વિદ્યાલયની સ્થાપના કરીએ. તો આ જડ છે એ યુરોપમાંથી આવી. તો ભારતીય કે सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया. तो આ જડને લીધે ગુરુ શિષ્યના સંબંધની અંદર પર પરિવર્તન આવી ગયું. यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को शुल्क देना पड़ता था. गुरुने पण वेतन नહોતું મળતું, ન શિષ્યને પણ પૈસા આપવા નહોતા પડતા. पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेश उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है. आ જે પૈસા દઈને જે વિદ્યા ખરીદવી એ ભારતીય સંસ્કૃતિ નથી, એ યુરોપમાંથી આવેલી સંસ્કૃતિ છે. તો શિક્ષણાલય એક પ્રકાર કે આશ્રમ અથવા મંદિર કે સમાન થે. શિક્ષણાલય મેં તમને વાત કરી કે એક આશ્રમ અથવા મંદિર સમાન હતું, કે આપણે આશ્રમની અંદર દરેક વિદ્યા આપણને ત્યાં શીખવવામાં આવતી, દરેક સંસ્કારો આપવામાં આવતા, દરેક કાર્ય શિષ્યને શીખવાડવામાં આવતા. તો અને સાથે સાથે સંસ્કાર પણ એટલા સરસ આપતા, વિચારો, સંસ્કૃતનો શ્લોકનું ઘણું બધું એની સાથે સાથે શીખવાડતા. તો એ ધીરે ધીરે તૂટવા લાગ્યું અને જે યુરોપે જે આપણી જડ છે કે જેણે અહીંયા આવી બધી સ્થાપનાઓ કરી અને ગુરુના સાક્ષાત્કાર પરમેશ્વર કી સમજતા जाता था. शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे. यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है. જ્યારે એવું માનવામાં આવે છે કે શિષ્ય છે એ ગુરુ માટે પુત્ર કરતાં પણ વધારે પ્રિય હોય છે.
तो यहाँ सम्मान मिलता है। शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान था। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। તો પહેલાં એનું અનુષ્ઠાન હતું તે અત્યારે શું થયું છે કે જ્યારે જ્યારે એમ કે આનાથી તમને એમ કે પેટ પાળવા માટેનું એક જરિયા બની ગયું છે। तो प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। શરૂઆતમાં વિવેકાનંદને તો આપણે સૌ ઓળખીએ છીએ। સ્વામી વિવેકાનંદ હતા એને ભારતની અંદર સ્વામી વિવેકાનંદ હતા એને ભારતની અંદર महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त થયું नहीं। जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाए लेकर स्वागत करने। જ્યારે અમેરિકાની અંદર ત્યારે એને નામના કરી ત્યારે ભારતના લોકો એની સામે હારમાળાઓ લઈને દોડ્યા અને સ્વાગત કર્યું। તો રવિન્દ્રનાથ ઠાકુરની આવી જ કંઈક વાત છે કે રવિન્દ્રનાથ ઠાकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग आलापते हुए आमादेर ठाकुर आमादेर कठोर सपूत। तो आनी अंदर आमादेर ठाकुर आमादेर कठोर सपूत। तो दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसने विदेशों में मान मिलने लगा भरतनाट्यम कथकलीનું જ્યારે વિદેશોમાં એની નામના થઈ અને એને માન મળવા મળ્યું એની કિંમત થઈ ત્યારે આશ્ચर्य से भारतवासी सोचने लगे अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी है क्या? यहाँ के लोग को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती मगर पराये की सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मूलर में जीवन भर प्रार्थना की उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। જ્યારે આપણા ભારતના વાસીઓ છે જ્યારે જર્મની જાય વિલાયત જાય કે અમેરિકા જાય તો એને ત્યાં સ્વર્ગ જેવો અનુભવ થાય છે। तो ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास हो सकता है। કે આવા લોકોને જ્યારે સમજાવવામાં આવે કે આપણી ભારતની સંસ્કૃતિ શું હતી તો અહીંયા એક વાત કરી છે કે ગધે કો ગણિત શીખાના અયોગ્ય કો જ્ઞાન દેના વ્યર્થ પ્રયાસ કરના। જ્યારે એ લોકોને સમજ જ નથી આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિને તે લોકોની માટે એક સરસ મજાની વાત કરી છે કે ગધે કો ગણિત શીખાને જૈસા વ્યર્થ પ્રયાસી हो सकता है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आई। उन्होंने विश्व के बार सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे इसीलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते रह गए। बाद में धीरे से कहा भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारा अपना एक निजी रहन सहन है कि शायद इससे आप परिचित नहीं है। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह ये मेरे पसीने की कमाई में मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इससे और मुझ में फर्क नहीं कुछ नहीं है। मैं लड़ा दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों की वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव से हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे। यानी हम यदि चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए, मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं है। एवो एने जवाब आप्यो। હવે भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ती है। इसे समझा जा सकता है कि
एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जूतियां होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है। उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित समाई है। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। रसास्वादन की रस का आनंद। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्पों में कुछ नहीं है। पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाली की दृष्टि में दुनिया में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सो लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों को हिंदू चेले और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की है, कीमत है न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि एक हिंदू और मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहांतों पर भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषद में आचार्यों ने कहा है, सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों के परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करते क्षमता और सहृदयता रखने वाली ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति इतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में निवेद्य भावना भरी रहती है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણો ગુરુ શિષ્યનો સંબંધનો પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શબ્દાર્થ તમને અહીંયા આગળ સ્ક્રીન પર આપેલા છે। તો કે પરિવર્તન એટલે બદલાવ, સુપ્રસિદ્ધ એટલે સર્વશ્રેષ્ઠ, નિજી એટલે અપના, ઉત્તમ યાની શ્રેષ્ઠ, अनुयायी यानी शिष्य, मुहावरे, गधे को गणित सिखाना यानी कि व्यर्थ प्रयास करना, ताकतें रखना, आश्चर्य से देखते ही रहना, पसीने की कमाई, कठिन परिश्रम का फल, रंग जाना, किसी काम में निमग्न होना। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया तमारो पाठ अने शब्दार्थ ने मुहावरे पूर्ण थाय छे अने हूँ आशा राखुं छुं कि आ पाठ खूब ज सरस छे અને તમે પણ ગુરુ શિષ્યના સંબંધ વિશે કંઈ પણ વાંચન હોય તો એકવાર અવશ્ય વાંચજો અને એનું મહત્ત્વ શું છે એ એકવાર તમે અવશ્ય જાણશો। તો અહીંયા આગળ તમને સ્વાધ્યાય સ્ક્રીન પર આપેલા છે, એક એક વાક્યના સવાલ જવાબ એ તમારે સારા અક્ષરે તમારી નોટમાં લખી નાખવાના રહેશે। આ તમારું હોમવર્ક છે। હવે આગળ જે સ્વાધ્યાયના મેં એક એક વાક્યના તો સવાલ જવાબ આપેલા જ છે। હવે પ્રશ્નો 2 છે, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के विस्तार में उत्तर लिखिए। એ તમારે તમારી જાતે તમારી નોટમાં સવાલ જવાબ લખવાના રહેશે અને પ્રશ્ન 3 અને પ્રશ્ન 4, પ્રશ્ન 5 અને 6 એ 6 પ્રશ્નો તમારે તમારી નોટમાં હોમવર્કના સ્વરૂપમાં તમારે લખવાના રહેશે। થેન્ક યુ।